हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। अब आज हम आगे का एक्सरसाइज लेकर आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। एक्सरसाइज 5.2 के पहले हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता और डिफरेंशियबिलिटी तीनों एक है या तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे। इसके फार्मूलों को हम लिखेंगे। यदि आप हमारे फार्मूले को अच्छे से समझ कर याद कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये मान के चलिए कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगने लगेगा। बच्चों को चूँकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल लगता है, हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप हमारे साथ लगकर पढ़ते हैं तो हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स के द्वारा इसको सिंप्लीफाई कराएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा डिफरेंशिएशन पढ़ने में। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। आज हमने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है। ठीक, चलिए इसको हम एक ग्राफ के थ्रू पहले समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम ले लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस और एक हमने ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स। स्टूडेंट ध्यान से स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा। y इक्वल टू एफ एक्स हमने ग्राफ लिखा। यदि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर यदि हम कोई टेंजेंट्स लाइन ड्रा कर देते हैं, इस पॉइंट से जाता हुआ टेंजेंट्स लाइन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, dy ऑफ dx, dy ऑफ dx। मान लो पर्टिकुलर पॉइंट हमने C सेलेक्ट किया है स्टूडेंट, सपोज करिए पर्टिकुलर पॉइंट हमने C सेलेक्ट किया है, दैट इज x इक्वल टू C हमने लिखा। तो dy ऑफ dx से जो है जनरली क्या जो है इंडिकेट करता है, dy ऑफ dx स्टूडेंट्स किसी कर्व के पॉइंट पर हमें स्लोप इंडिकेट करता है। क्या करता है? स्लोप, कि इस पॉइंट पर कर्व पे कितना स्लोप है। dy ऑफ dx एट इक्वल टू c का मतलब है कि स्लोप ऑफ द कर्व क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्लोप ऑफ द कर्व। ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ द कर्व एक क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ द कर्व। बट dy ऑफ dx होता क्या है कि फंक्शन एफ एक्स हमारा इक्वल टू यदि दिया है dy ऑफ dx, तो इसको स्टूडेंट मतलब क्या है, dy ऑफ dx का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। dy ऑफ dx सामान्यता होता क्या स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है x में जितना चेंज होगा y में भी उसी हिसाब से चेंज होगा। अगर x 2 टाइम्स हमारा बढ़े या घट रहा है तो y भी 2 टाइम्स बढ़े या घटेगा। मतलब x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंजेस होती है इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट ध्यान से देखना, dy ऑफ dx को हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब इफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स y में जितना चेंज होता है उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। यदि फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। यदि किसी फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पर हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, जैसे हम C पर पर्टिकुलर पॉइंट C पर डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप ऑफ द फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द कर्व। अब आप एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं स्टूडेंट कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन क्या दोनों एक हैं या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट आप समझें, डेरिवेटिव्स तो हमारा यही है dy ऑफ dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव। बट डिफरेंशिएशन क्या है?
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो हम डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो हम डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को फॉलो करते हैं इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो हम डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को फॉलो करते हैं उस प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, डेरिवेटिव्स का मतलब यही है कि द फंक्शंस ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। ठीक, अब डेरिवेटिव्स निकालने की ए प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, हमें उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया कि डेरिवेटिव्स क्या है और डिफरेंशिएशन क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव्स निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो उसी को हम जो है स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द फंक्शन कहते हैं स्टूडेंट। अब बात उठती है डिफरेंशिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं डिफरेंशिबिलिटी क्या होती है। एफ इज ए रियल फंक्शन एंड सी इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी इक्वल टू हमारा होगा एच इंडर जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ एक्स अगर हम ले लेते हैं तो लिमिट एच इंडर जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें, एक हमने कर्व लिया y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर एक कोई पॉइंट हम स्टूडेंट्स अगर ले लेते हैं, पॉइंट्स आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉइंट हमने मान लीजिए सी पर पॉइंट ले लिया। अब इसके जस्ट बिफोर यदि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक, एच डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट्स जो हमारा आ जाएगा ये कितना होगा, इसके इधर आएंगे सी माइनस एच होगा। अगर एक पॉइंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इधर आते हैं तो ये हमारा सी प्लस एच होगा। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस अगर एच है तो ये हमारा सी माइनस एच है और ये सी प्लस एच होगा स्टूडेंट्स। सी, ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। ठीक स्टूडेंट, अब इसके जस्ट बिफोर का मतलब लेफ्ट हैंड अप्रोच है और इधर हमारा सी के राइट हैंड अप्रोच में वैल्यू दी गई है। अब लेफ्ट हैंड अप्रोच की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारा कितना होगा, देखिए ये हमारा आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर राइट हैंड लिमिट की हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा आएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। क्या आने चाहिए? फाइनाइट आने चाहिए। यदि हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल की वैल्यू इक्वल हो और फाइनाइट हो तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एच हमारा क्या होता है? एच हमारा वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि एच हमारा क्या होगा? वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा सा अंतर है। यदि ये हमारा बहुत छोटा सा अंतर है तो ये भी लगभग इसके पास ही पहुंच जाता और ये भी खिसक के कहाँ आ जाता है? इसके पास। अगर h मान लो हमारा h इक्वल टू हम मान लेते हैं 0.00001 है, इसका मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी हुई। फॉर एग्जांपल्स के लिए मान रहे हैं, ये हमें लेना होना नहीं है। ये हमारा h इक्वल टू 0.001 हम मान लेते हैं, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, h बहुत छोटा सा क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये भी इसके निकट होगा और दूसरी पॉइंट भी इसके निकट होगी।
यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लाइन आएगी स्टूडेंट्स, एकदम हमें एकदम सीधी लाइन मिल जाएगी। ए और बी के बीच भी हमें एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और अगर ये पॉइंट्स एक जो खिसकते हुए यहाँ आ जाए तो ए और सी के बीच भी हमको कैसी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल जा रही है। और जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो इसका मतलब यहाँ पर हमें स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो डिफरेंशियबिलिटी कोई फंक्शन कब होगा, जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे और फाइनाइट होंगे, तब ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी होगा। हमें उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है और डिफरेंशियबिलिटी क्या है कंफर्म हो रहा होगा। इसके आगे अब हम डेरिवेटिव्स के फार्मूले आपको नोट्स कराते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स लिखते हैं। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लें और याद भी कर लेंगे। फर्स्ट फार्मूला देखिए, डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल टू होगा हमारा एन एक्स पावर एन माइनस वन होता है। सेकेंड फार्मूला इज गिवन डी ऑफ डी एक्स, दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट, जब भी कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को ऐसे हम इंडिकेट करते हैं सी से ऐसे, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पर जो है प्रूविंग की नीड नहीं है। 11th क्लास में हमने आपको प्रूविंग बहुत अच्छे से समझाया है कि इसकी प्रूविंग कैसे है। यहाँ पर केवल एप्लीकेशन आपको इसका यूज करना है, यूज करने का तरीका आना चाहिए, डिफरेंट मेथड। तो हम फार्मूला डायरेक्ट आपको नोट करा रहे हैं। डी ऑफ डी एक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी 3 हमारा डी ऑफ डी एक्स एक पावर एक्स की वैल्यू होगी एक पावर एक्स स्टूडेंट्स। फोर्थ, डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स की का डिफ्रेंशिएशन अगर देखें स्टूडेंट्स तो हमारा होता है 1/2 रूट एक्स होगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ, डी ऑफ डी एक्स 1/√x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन देखें -1/2 एक्स रूट एक्स होता है स्टूडेंट्स। 6, डी ऑफ डी एक्स 1/x का अगर हम डेरिवेटिव्स करते हैं तो हमारा -1/x स्क्वायर स्टूडेंट्स। फिर डी ऑफ डी एक्स एक पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा होता है 1 पावर x log e a। 8 है हमारा स्टूडेंट्स, डी ऑफ डी एक्स log e log x, तो इसका डेरिवेटिव्स होता है स्टूडेंट्स 1/x। फिर डी ऑफ डी एक्स 8 हो गया। 9 पे देखते हैं स्टूडेंट्स, डी ऑफ डी एक्स log a बेस e इक्वल टू हमारा डेरिवेटिव होगा 1/x log a e log a x होता है 1/x log a e log a x। स्टूडेंट्स यहाँ पर x करेंगे, डी ऑफ डी एक्स log a x 1/x log a e। आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमने बताया 1 पावर x रूट x 1/√x 1/x 1 पावर x log x, फिर log 1 पावर x 1/a log a e। और कोई नहीं, देखिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, डी ऑफ डी एक्स n टू द पावर m
का अगर हम डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं तो हमारा होता है एन टू द पावर एम, एन टू द पावर एम ब्रैकेट में एम अपान एन इंटू एन डैश प्लस एम डैश लॉग एन होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स होता है हमारा कॉस एक्स 12 डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स का होता है हमारा माइनस साइन एक्स स्टूडेंट्स, डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स का होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स 14 देखिए डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स स्टूडेंट्स सेक एक्स का होता है हमारा माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स डी ऑफ डी एक्स कॉट एक्स इसको लिखते हैं, टेन के बाद काट आता है सीक्वेंस में लिखते हैं स्टूडेंट डी ऑफ डी एक्स काट एक्स का होता हमारा माइनस कासेक स्क्वायर एक्स डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स का होगा स्टूडेंट्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स 16 देखें स्टूडेंट्स डी ऑफ डी एक्स कासेक एक्स का होता हमारा माइनस कासेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स, साइन एक्स का कास एक्स, कास का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, काट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कासेक एक्स का माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स होता है स्टूडेंट्स। इसको नोट्स कर लें फिर नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट्स कर लें। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद आता है 18। अब हम इन्वर्स का फार्मूला बताते हैं, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स, डी ऑफ डी एक्स कास इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 20 नंबर पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि डी ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 21 नंबर पे हमारा डी ऑफ डी एक्स काट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 22 की हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा फार्मूला है डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा निकट लिखते हैं स्टूडेंट, एक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा हमारा 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 23 नंबर पे हमारा आता है फार्मूला डी ऑफ डी एक्स कासेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस 1 अपान
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट्स। अब इसी का अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन लिखना चाहें स्टूडेंट तो क्या होता है, देख लीजिए। हाइपरबोलिक फंक्शन डी ऑफ डी एक्स साइन एच एक्स का हमारा होता है cos एच एक्स, ये रहा हमारा 24 नंबर। फिर हमारा 25 नंबर डी ऑफ डी एक्स कास एच एक्स का होता हमारा साइन एच एक्स। फिर 26 आप देख लें स्टूडेंट्स डी ऑफ डी एक्स टेन एच एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन इसे हम बोलते हैं। टेन का होता है हमारा सेक स्क्वायर एच एक्स। 27 देखें स्टूडेंट्स डी ऑफ डी एक्स काट एच एक्स का फार्मूला होता है हमारा स्टूडेंट्स माइनस कासेक स्क्वायर एच एक्स डी ऑफ डी एक्स स्टूडेंट्स सेक हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू होती है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। और 29 होगा हमारा स्टूडेंट्स डी ऑफ डी एक्स कासेक एच एक्स की वैल्यू होती है माइनस कासेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू काट हाइपरबोलिक एक्स स्टूडेंट्स। इसके बाद इसी का स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स 29 के बाद 30 आ जाता है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। 30 हमारा डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स कास इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है 1/√x स्क्वायर माइनस 1। डी ऑफ डी एक्स टेन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स काट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होगी -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स सेक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ऑफ डी एक्स का सेक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है -1/x√x स्क्वायर प्लस 1। इस इतने को जल्दी से आप नोट्स कर लें, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं डी ऑफ डी एक्स, सपोज करिए u प्लस वी है, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं डी यू ऑफ डी एक्स प्लस डी वी ऑफ डी एक्स। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है स्टूडेंट देखें। जैसे हमने लिखा डी ऑफ डी एक्स यू माइनस वी इक्वल टू हमारा होगा डी यू ऑफ डी एक्स माइनस डी वी ऑफ डी एक्स। इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान से स्टूडेंट इसको समझ लीजिएगा सभी। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है डी ऑफ डी एक्स यू इंटू वी, दोनों का मल्टीप्लाई हो तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डी वी ऑफ डी एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन स्टूडेंट्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट आता हमारा कोशिएंट रूल।
रूल स्टूडेंट्स। कोशिएंट रूल क्या होता है हमारा कि डी ऑफ डी एक्स जैसे यू बाई वी। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम v लिखते हैं, v इंटू डी यू ऑफ डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी ऑफ डी एक्स और पूरे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट्स चेन रूल। 39 हो गया। 40 क्रम पे हम लिखेंगे चेन रूल स्टूडेंट्स। चेन रूल, चेन रूल क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। चेन रूल का मतलब हमारा, जैसे हम लिखते हैं इसे डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी वाई ऑफ डी टी इंटू डी टी ऑफ डी एक्स। चेन रूल होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट्स ध्यान से देखें क्या आता है स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक फॉर्म। जब हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म आता है तो इसमें दो दिया होता है। यदि हमको डी वाई ऑफ डी एक्स फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिखते हैं डी वाई ऑफ डी टी अपान डी एक्स ऑफ डी टी स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा जो है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा आता है किसी एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करना, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स होता है डी वाई वन अपान डी वाई टू इक्वल टू होता है हमारा डी वाई वन अपान डी एक्स अपान डी वाई टू अपान डी एक्स। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन डिफरेंशिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। डी वाई वन अपन डी वाई टू इक्वल टू डी वाई वन अपन डी एक्स डी वाई टू अपन डी एक्स। इतना नोट्स कर ले स्टूडेंट्स, फिर आगे हम कुछ रूल्स आपको और बताते हैं। एक सेकंड। y इक्वल टू दिया अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, इस तरह से इनफाइनाइट्स तक दिया हो तो इसके डेरिवेटिव्स का फार्मूला होता है डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन टू आई माइनस वन। एकदम शॉर्ट ट्रिक से आप लगाइए एफ डैश एक्स अपॉन टू आई माइनस वन। यदि फंक्शन इस तरह से दिया y इक्वल टू एफ एक्स फॉर एफ एक्स फॉर एफ एक्स फॉर एफ एक्स इनफाइनाइट्स तक नंबर दिए हों तो इसका डेरिवेटिव्स होता है डी वाई ऑफ डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। y इक्वल टू ये क्वेश्चन का जो है पैटर्न इस तरह से a एफ एक्स प्लस बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी दिया हो तो इम्प्लाइज दैट डी वाई ऑफ डी एक्स इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा मॉड ए बी सी डी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। ये स्टूडेंट्स आज के इम्पोर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट हमने डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएबिलिटी के बताए। आप हमारे सभी फार्मूले को अच्छे से याद कर लें। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे विद एग्जाम्पल्स। यदि आपको हमारे फार्मूले अच्छे लगे, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा,
तो हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने अदर मित्रों को भी जो है शेयर करें, जिससे वो भी इस अच्छी सी पढ़ाई का फायदा उठा सके और बोर्ड में अपने मार्क्स को इनहेंस कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।